हेलो एवरीवन, आज हम बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर सेकेंड जो कि मेजर माइनर इलेक्टिव तीनों के लिए इसमें अस्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण देखने वाले हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि अस्थायी धारा होती क्या है। अस्थायी धारा का मतलब ऐसी धारा जो विद्युत परिपथ में धीरे धीरे बढ़कर पहुंचती है अथवा धीरे धीरे घटकर शून्य मान प्राप्त कर लेती है। परिवर्तीय अस्थायी धारा कहलाती है जो कि स्थायी नहीं है, ठीक है, जो बढ़ और घट रही है। माना अस्थायी धारा में धारा घनत्व क्या है हमारे पास, धारा घनत्व J स्थिति के साथ समय t पर भी निर्भर करेगा। इसी स्थिति में आवेश संरक्षण के नियम से, अब देखते हैं आवेश संरक्षण के नियम से क्या होता है। आवेश संरक्षण के नियम से अर्थात यहाँ पे हमारे पास डबल इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, J इंटू डी ए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अर्थात आवेश संरक्षण के नियम से किसी भी क्षण पृष्ठ S द्वारा घिरे आयतन V में प्रवेश करने की दर तथा पृष्ठ S द्वारा घिरे आयतन V से निर्गत होने वाले आवेश की दर, प्रवेश करने वाले आवेश की दर बराबर होती किसके, निर्गत करने वाले आवेश की दर से, यानी कि dQ/dt के। इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। यहाँ पर जो ऋणात्मक चिन्ह है वो क्या बताता है, वो ये बताता है कि समय में आयतन में समय के साथ आवेश में कमी हो रही है, ठीक है। मैंने बताया यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि आयतन में जो हो रहा है समय के साथ आवेश में कमी हो रही है, ठीक है ना। समय यहाँ पे टी के सापेक्ष क्यू में कमी हो रही है, ठीक है। अब यदि हम आवेश घनत्व, यदि आवेश का आयतन घनत्व क्या ले लें हम, घनत्व रो है, ठीक है। तो पृष्ठ एस से घिरे आयतन में कुल आवेश, यानी कि अगर उस पर आयतन में आवेश घनत्व क्या सिग्मा है तो आयतन का कुल आवेश क्या होगा हमारे पास, इसको बोलते हैं वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो इंटू डी वी। इक्वेशन नंबर दे दीजिए इसको सेकेंड, ठीक है ना। लेकिन गॉस की डाइवर्जन की प्रमेय से आप जानते हैं, लेकिन जो हमारे पास गॉस थे उनकी डाइवर्जेंस प्रमेय से, गॉस की डाइवर्जेंस प्रमेय क्या होती है जो कि हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखी थी। सरफेस इंटीग्रेशन बराबर होता है किसके, वॉल्यूम इंटीग्रेशन के डाइवर्जन ऑफ J इंटू डी भी। इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड व थर्ड से, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन है तो इधर भी वॉल्यूम इंटीग्रेशन होना चाहिए, इस तरफ सरफेस इंटीग्रेशन है तो इस तरफ भी सरफेस इंटीग्रेशन होना चाहिए। तो हम समीकरण नंबर 1 और 2 से क्या कर देंगे, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, पहले हम मान रख देंगे, ठीक है। ये मत करिए आप, समीकरण नंबर 1 और 2 हमें मिल गए हैं। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे Q का मान रख देना है। Q का मान कहाँ पे रखना है, समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में Q का मान रखने पर, समीकरण नंबर 1 में Q का जब मान रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा J डबल इंटीग्रेशन ऑफ J इंटू डी ए इक्वल टू माइनस का D अपॉन डी टी ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ रो इंटू डी भी, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेशन है और यहाँ पे लीनियर इंटीग्रेशन है। इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया था अपना थर्ड, और इसको दे दीजिए फोर्थ, ठीक है। समीकरण नंबर थर्ड व 4 को बराबर करने पर, इसको अब क्या करेंगे, हम बराबर कर देंगे, ठीक है। इसको जब हम बराबर कर रहे हैं तो अब देख लीजिए, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से ये वैल्यू हमें आ गई है, यहाँ पे Q की मान रखेंगे तो हमें ये वाला समीकरण जो है इस स्थिति में प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण नंबर 3 और 4 को बराबर कर देंगे, तो समीकरण नंबर 3 में क्या है हमारे पास, ये दोनों तो इक्वल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे ये दोनों, तो ये दोनों हो जाएंगे हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जन J इंटू डी भी इक्वल टू माइनस का, ठीक है, माइनस का, इसको अंदर चाहे लिख लीजिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन ऑफ D अपॉन डी टी, ये रो इंटू डी भी का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। अगर हम इसको इस तरह पक्षांतरित कर दें तो क्या आ जाएगा, इस तरह पक्षांतरित करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जन J प्लस का, माइनस था तो प्लस आ गया, डी रो अपॉन डी टी पूरे का इंटीग्रेशन डी भी इक्वल टू 0। अब क्या करने हैं, उपरोक्त मैंने आपको बताया था समाकलन का अवकलन करते हैं तो समाकलन का सिंबल हट जाता है, अगर अवकलन होता है तो उसका समाकलन करते हैं तो सिंबल खत्म हो जाता है, यानी कि एक दूसरे को खत्म कर देता है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे उपयुक्त समीकरण का अवकलन करने पर, उपरोक्त का जब हम अवकलन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जन ऑफ J प्लस डी रो अपॉन डी टी इक्वल टू 0।
ये हमारे पास 0 आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसे इस तरफ पक्षांतरित कर देंगे। बस यही तो हमें वॉल्यूम निकालनी थी। तो हमारे पास आ जाएगा डाइवर्जन ऑफ जे इक्वल टू माइनस का डी रो अपॉन डी टी। यही हमारा अस्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण है। ठीक है, उपरोक्त समीकरण अस्थायी धारा के लिए सातत्य समीकरण है। ठीक है, बस यही हमारा सातत्य समीकरण। आई होप आपको ये थोड़ा अच्छे से समझ में आ गई होगी। जहाँ भी ना समझ में आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।